Hello student, good morning. Today I am going to start a very interesting topic of chapter 1 which is biodiversity. आज हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और किस तरह की बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में, वो सब हम पढ़ेंगे. तो बायोडाइवर्सिटी, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्टर जी रोजन इन 1986. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था वाल्टर जी रोजन ने 1986 में. ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या चीज है? ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, बायो एंड डाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायो मीन्स क्या? लाइफ. आपने देखा स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था बायो की मीनिंग क्या होती है. बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस, वेरिएशन. ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता क्या, पूरी मीनिंग इसकी क्या निकल के आती है यहाँ पे? वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज डाइवर्सिटी इन लाइफ. ठीक है, तो वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एज वी नो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल हमारे चारों तरफ है. कितने सारे प्लांट की स्पीसीज हैं, कितने सारे एनिमल्स की स्पीसीज है, लाखों करोड़ों में प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है. तो इतने सारे एनिमल और प्लांट जो हमारे आसपास है उनमें वेरिएशन तो हो गई, उनके हैबिटेट में वेरिएशन है, उनके शेप एंड साइज में वेरिएशन है. ठीक है, तो ये जो इतनी वैरायटी है, इतनी जो डिफरेंसेस है, ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाती है डाइवर्सिटी. और चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रही है? अ डिफरेंसेस फाउंड इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ स्पीसीज. Biodiversity is the richness of species of all organisms like plant, animals and microbes that arises in a definite habitat as mutually interacting system. ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज है, इनमें जो इस तरह का जो डिफरेंसेस पाया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. तो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड आपको अच्छे तरह से क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अब इसके बाद जब इतनी सारी वेराइटी है, इतना डिफरेंस है, तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑल दिस प्लांट एंड एनिमल? हम किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या रिक्वायर होती है? इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की जब हमको रिक्वायरमेंट होगी, आपने एक ब्रांच पढ़ी थी, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो चैप्टर स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको एक ब्रांच बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deal with the study of classification, identification and nomenclature of an organism. ठीक है, तो उसमें हमने ये डिफाइन किया था कि टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं. अब ये जो इतने सारे प्लांट और एनिमल हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं. ये क्लासिफिकेशन सभी जगह होता है, हमारे घर में भी क्लासिफिकेशन है. ठीक है, हम यदि किसी शॉप में जाते हैं, शॉप में भी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे. एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में आप यदि कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट डिसीज की, अलग अलग डिसीज की बहुत सारी क्या है वहां पे मेडिसिन है. तो मेडिसिन को वहां पे एक शॉपकीपर किस तरह से अरेंज करता है? एक एक बॉक्स में वो अलग अलग वेराइटी के मेडिसिन को रखता है. हो सकता है वो एक बॉक्स में अल्फाबेटिक लेटर को सामने लिख के उस पर्टिकुलर डिसीज की मेडिसिन को वहां पे रखा हुआ है. ठीक है, आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, आपको सपोज एक सोप लेना, साबुन लेना है, तो साबुन लेने के लिए, सोप लेने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी उसका नाम है वो बताएंगे. कितने वेट की है, 75 ग्राम की या 175 ग्राम की है, वो आप बताएंगे. और जब आप जैसे ही उस सोप का नाम बताते हैं, वेट बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो शॉपकीपर आपको तुरंत निकाल के देता है. आपने देखा होगा जब आप शॉप में जाते हैं, क्या देखते हैं
कि एक पर्टिकुलर जो भी एक वैरायटी है, एक सपोज एक साबुन है या एक कोलगेट है या कोल्ड ड्रिंक है या ऑयल है, तो उसकी एक अलग सीरीज, एक लाइन बनी हुई है, एक अलग उसका एक चैनल बना के रखा हुआ है और वहीं पे उसने अरेंज किया हुआ है। तो जैसे ही आप जाएंगे, डिमांड करेंगे दुकान पे, शॉपकीपर से, तो तुरंत वो निकाल के देता है, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, तो उसने क्यों आपको तुरंत निकाल के दिया है? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है तुरंत। नहीं तो आप, यदि आपको चीज तुरंत नहीं मिलेगी तो आप अगली दुकान में चले जाएंगे, अगली दुकान में चले जाएंगे, मतलब उसका तो लॉस है। ठीक, तो उसके लिए उसने भी क्या किया हुआ है, उसने वहां पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आप अपने घर में भी क्लासिफिकेशन करते हैं, आपके घर में कपड़ों की अलमारी अलग है, ठीक है, वेजिटेबल्स की प्लेस अलग है, ठीक है, सोने की जगह अलग है, खाना बनाने की अलग प्लेस है। तो ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन। हमने हर एक रूम में डिवाइड किया हुआ है, हर एक प्लेस को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जब हमको नहाना होगा तो हम बाथरूम में ही जाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे। खाना पकाना होगा तो हम किचन में जाएंगे, बाथरूम में नहीं जाएंगे खाना पकाने। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये जो हमने यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो देखी, ये क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। हमने घर में भी क्लासिफिकेशन क्यों किया है, ताकि हमको किसी भी बात की हमको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। यदि हमको एट ए टाइम पे यदि हमको बाल बनाने, कंघी करने, तो हम अपने ड्रेसिंग रूम में ही जाएंगे, जहाँ पे हमारी कंघी रखी हुई है, जहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो वो हमको आसानी से वो हमारा वर्क हो रहा है, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, हमको किसी भी चीज को जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो हमको इजीली हमको मिल जाए। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड इसीलिए किया जाता है। इसकी नेसेसिटी क्या है क्लासिफिकेशन की? क्योंकि क्लासिफिकेशन के थ्रू हम उसका क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, उन एनिमल्स और प्लांट्स को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद उनका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर भी क्यों करेंगे? जैसे सपोज हमारे घर में हम 3-4 ब्रदर सिस्टर हैं। कई बार क्या होता है, ट्विंस भी रहते हैं, ट्विंस एक जैसे ही दिखते हैं, तो क्या उनका नाम भी एक जैसा रख दिया जाएगा? यदि एक का नाम चुन्नू है तो क्या दूसरे का नाम भी चुन्नू रखेंगे? नहीं, एक का नाम चुन्नू है तो दूसरे का नाम क्या रखेंगे, मुन्नू रखेंगे। ठीक है, नहीं तो हमने चुन्नू को कॉल किया तो दोनों चले आएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने 2 नाम अलग अलग बच्चों के अलग अलग नाम रखे। तो वैसे हम इतनी जो डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल में है, इस प्लांट और एनिमल की इतनी डाइवर्सिटी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उनका क्या करेंगे, उनको क्लासिफाइड करेंगे, अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उनको एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो है, पोटैटो का एक साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, कैप्सिकम है, कैप्सिकम एनम उसका साइंटिफिक नेम है। ऑनियन है, ऑनियन का एक साइंटिफिक नेम है, क्या नाम है, एलियम सेपा। ठीक है, तो इस तरह जो सभी प्लांट और एनिमल को अरेंज करके क्लासिफाइड करके उनका एक नेमिंग उनकी की गई है, नाम नोमेनक्लेचर किया गया है और उससे उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता है या क्यों इसकी आवश्यकता होती है, वो अब हम देखने वाले हैं। इसकी क्या क्या एम्स हैं, है ना। तो इसको दूसरे टर्म में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसको अपन सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या एम, ये अपन बोल सकते हैं इसके लिए, है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है या इसकी नेसेसिटी क्या है क्लासिफिकेशन की, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जब हम पूरे प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो इसको क्लासिफाइड करने के बाद क्या हमको पता चल रहा है, ये हमको उनको आइडेंटिफाई करने में या उनको समझने में इजीली हम उनको समझ सकते हैं कि भाई ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ये प्लांट की ये स्पीसीज है, ये एनिमल की ये स्पीसीज है। तो इस तरह से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल। सेकेंड है, इट हेल्प्स अस टू एस्टेब्लिश द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्लासिफिकेशन हमको और क्या हेल्प कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, ये हमको समझने में हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। थर्ड है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उनको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन हमको ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के बारे में ही बताती है कि किस तरह से उनकी ओरिजिन हुई, और जब उनको प्लेसमेंट किया जाता है, जब उनको किसी भी एक ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में उनको रखा जाता है, तो उनकी ओरिजिन के बेसिस पे रखा जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले आया था, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले आई थी, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुआ था, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो हम देखें या कोई भी स्ट्रक्चर को हम देखें तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर पहले आता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पहले आता है। तो इससे हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को ओरिजिन के बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट इट गिव्स अस टू एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जब हमको उनकी ओरिजिन के बारे में पता चलता है, जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो ये इससे हमको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में भी हमको हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे हमको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, वन बाय वन करके, ईयर बाय ईयर कुछ हमको ऐसे एविडेंसेस मिलते जाते हैं कि पहले ये सिंपल ऑर्गेनिज्म आया था, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आया था। ठीक है, तो ये आपने देखा नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, और नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने इतनी बातें देखी कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको समझने में हमको हेल्प मिलती है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, उनके एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है उसमें हमको हेल्प मिलती है, उनको उनकी ओरिजिन के बारे में हमको हेल्प मिलती है। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में भी हमको हेल्प मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन का, और इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सोनॉमी, स्पीसीज और इससे रिलेटेड पूरे एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। थैंक यू।